लेक्चर 4। 3 क्लास हो चुकी है सेंटर ऑफ मास की। लास्ट क्लास का रिकैप सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम जब जब आता है मतलब चार्ज पॉइंट नहीं है, पीछे बैठ जाओ, चार्ज पॉइंट नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसा ऐसा मास नहीं है, चार्ज बोल रहा हूं, मास। पॉइंट मास नहीं है, मास बिखरा हुआ है, जैसे इस बोर्ड के ऊपर बिखरा हुआ है। ये रोड है, रोड, इस रोड में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो ऐसे केस में हमने सबसे पहले क्या लिया था, रोड। मैंने क्या समझाया, अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका कहां आता है, ये लेमडा बाय सॉरी एल बाय 2 पे आता है सेंटर ऑफ मास। डन। सेकंड, तुम्हारी क्लास में रिपीटर्स भी बैठे हैं, 12th वाले भी बैठे हैं, और मेरे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इस साल मेरे को तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को मेरे से नहीं है। मेरी क्लास में तुम आते नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना अभी। तो आदित्य वहां से खड़ा होकर चेयर लेके इसके साइड में आ, विदुषी के। उसके बाद क्या की थी बेटे, रिंग। मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, ये लेमडा अगर गिवन हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, लेमडा नोट एक्स, लेमडा नोट एक्स स्क्वायर, लेमडा इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा ऐसा गिवन हो तो ये एल बाय 2 नहीं रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं रहेगा अगर तुम्हारे को लेमडा गिवन है। अगर लेमडा जब जब गिवन होता है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि आपका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब यहां मास अलग अलग है, तो तब ये एल बाई 2 नहीं रहता। ऐसे ही रिंग में हमने किया, रिंग में किसका रोल आता है, लैम्डा का कि सिग्मा का। इसको लेके मैंने आपको 3 चीजें समझाई थी, लैम्डा सिग्मा रो। लैम्डा में डीएम बाय डीएल होता है, मास अपॉन लेंथ। ये क्या होता है, डीएम बाय डीए, और यहाँ पे डी एम बाय में डीवी, डीएम बाय में डीवी। गुरमीत खड़ा हो यहां से, और जौन सा बोले उसको क्लास से बाहर, घर भाग जाओ। डीएम बाई डीएल, डीएम बाई डीए, डीएम बाई डीवी। यहां से डीएम क्या आएगा, लेमडा डीएल। डीएम क्या आएगा, सिग्मा डीए। यहां क्या आएगा, रो डीवी। रीजन मैंने आपको समझाया था, जब जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आए को डायरेक्टली चीजें नहीं निकालनी, आपको छोटे छोटे एलिमेंट मानने पड़ेंगे। और जो छोटे एलिमेंट होते हैं उनका मास कैसे मानते हैं, डीएम। और जब लेमडा होता है तब ये डीएम होता है, लेमडा डीएल, फिर होता है सिग्मा डीए, फिर होता है रो डीवी। डन। यहां आओ, इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या है। क्या ये सिमेट्रिक है वाई के अबाउट, तो इसका एक्सीएम कितना हो गया, 0। मतलब एक्स एक्सिस की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है वो एक्सीएम 0, वाईसीएम कितना आया था 2r/पाई, ये रेडियस r है। उसके बाद क्या की थी, डिस्क, डिस्क की थी। डिस्क ऐसे भरी होती है, ये भी किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई के अबाउट। इसकी पोजीशन कहां निकली थी, यहां पे कहीं। इसकी कहां आई, 0,2r/पाई। इसकी बताओ कितनी आई थी, 4r, 4r/3 पाई। ये हमने डिस्क की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली थी। डन। तो 3 फिगर हमने किए हैं। उसके बाद जो 4th स्टैंडर्ड फिगर है वो कौन है, होलो, होलो हेमिस्फीयर। देखिए, अब ये होलो है, इसका मतलब ये अंदर से खोखला है, इसके अंदर मास नहीं है। इसका सारा का सारा मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के ऊपर। तो इन तीनों में से देखो किसका रोल आएगा, सिग्मा का, क्योंकि सिग्मा कहां होता है, सरफेस के ऊपर। तो ये डी ए। तो मैंने यहाँ पे होलो हेमिस्फीयर बनाया इस तरीके से। ये फॉर्मूले याद है सारे, ये देखो। एक्सीएम का क्या लिखा था, डीएम इंटू वाई बाई डीएम। वाईसीएम क्या लिखा था, डीएम इंटू एक्स, ये डीएम इंटू वाई, और नीचे इंटीग्रेशन डीएम। ये फॉर्मूले हमने लिखे। एक्स वाई और जेड में भी ऐसी, डीएम इंटू जेड बाई डीएम। मीनिंग पढ़ना सीख लो। डीएम क्या है, वो एलिमेंट जो हमने माना है वो डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये डीएम का वाई कोऑर्डिनेट है, डीएम का जेड कोऑर्डिनेट है। यहां आओ, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है,
यहाँ पे लैम्डा का रोल है कि सिग्मा का रोल है? क्योंकि सारा का सारा मास सरफेस पे है। ये बिल्कुल कटोरी है, कटोरी। उस कटोरी को आप ऐसे सोचो कि ये किससे बनी है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है अगर मैं रिंग के ऊपर रिंग रखता जाऊं तो ये बन जाएगी? यस, अंदर से खोखली भी रह जाएगी और इनको सारों को इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये रिंग से बनेगी। तो इसका मतलब मेड अप ऑफ रिंग। अब वो रिंग कैसे माननी है? देखिए इसकी रेडियस कितनी है, आर। जब मैं ये स्टैंडर्ड फिगर्स करा रहा हूं, बहुत सारी क्लासेस में ऐसा होता है इनके डायरेक्ट आंसर लिखवा दिए जाते हैं, जैसे मैंने वहां लिखे कि डायरेक्ट याद कर लूं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये प्रोसीजर इसलिए समझा रहा हूं, कहीं पर भी तुम्हें जेई एस्पिरेंट जो है खासकर ये लेमडा सिग्मा ये सारी चीजें दी होंगी, वहां पे ये डेरिवेशन आपको फिर से करनी पड़ेंगी, ये आंसर काम नहीं आएंगे, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी फिर। ये जैसे जैसे ये सोल्व करके निकाले ऐसे ही दोबारा सोल्व करना है। यहाँ आओ, क्या करो, थीटा डिग्री चलो, ये देखो तुम इस तरीके से यहाँ गए, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट माना, बोलो ये किससे बना है? मेड अप ऑफ रिंग्स। बना है कि नहीं बना है? इसकी रेडियस आर है, तो कहीं भी जाओ ये रेडियस तो आर ही रहेगी ना। मैं कितना चला, थीटा। यहाँ पे जाके तुमने एक छोटा सा एलिमेंट माना, देखिए मैं इस एलिमेंट की क्या दिखा रहा हूँ, विड्थ दिखा रहा हूँ। इसको कुछ ऐसे बनाओ, ये कौन है? रिंग। रिंग है ये। तुम इसको रिंग को कुछ इस तरीके से बना सकते हो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये रिंग है? और ये रिंग की विड्थ कितनी है, डी आर। और इसकी रेडियस कितनी है, कोई छोटा आर, मुझे नहीं पता कितनी है। मुझे ये बताओ, ये जो छोटा सा एलिमेंट तुमने माना इधर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे? ये देखो, ये पॉइंट, ये आर, ये थीटा। कंपोनेंट तोड़ो, आर कोस थीटा, आर साइन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? एक्स में आर कोस, वाई में आर साइन। तो इधर आर कोस थीटा, आर साइन थीटा लिख दें यहाँ पे, आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो रिंग मैंने मानी, ये यहां मानी और वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ये एक्स ही तो है। तो ये जो रेडियस है यहां से, इस ओरिजिन से, ये कितनी है? आर कोस थीटा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या बन गई? तो यहाँ पे जो स्मॉल आर, वो क्या बन गई? आर कोस थीटा बन गई। कोई प्रॉब्लम है इसमें? डन। मैंने क्या कहा, यहाँ पे किसका रोल है? सिग्मा का। सिग्मा के केस में डीएम देखो कैसे निकाला है, कैसे? तो डीएम कितना आ रहा है? सिग्मा डी ए। क्या हमारे लिए चैलेंजिंग ये है? और मैंने आपको डीए लिखना सिखाया है। क्या सिखाया था? दो चीजें सिखाई थी, देखो। डीए क्या होता है? एरिया। इसको लिखते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इंटू विड्थ, एक। और जब डीवी आ जाए तो एरिया इंटू विड्थ, ऐसा लिखा। ठीक है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस देखते हैं। बोलो इस रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। इसकी रेडियस कितनी है? तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ डी आर है। पर यहाँ पे जो ये आर है ना, आर, ये कौन है? आर कोस थीटा, ये रहा। इसकी वैल्यू कितनी है? आर कोस थीटा है। तो यहाँ पे ये सिग्मा ऐसे का ऐसे चल रहा है। देखो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, कोई भी फिगर जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक है? वाई के। तो एक्स में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 0, मतलब जिसके अबाउट सिमेट्रिक उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसमें निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ मुझे वाईसीएम निकालना है, एक्सीएम नहीं निकालना। तो यहाँ पे एक्सीएम तो वैसे ही 0, तो सारा काम वाईसीएम के लिए हो रहा है। सिग्मा 2 पाई आर डी आर, आप इसको अच्छे से सोल्व कर लो। 2 पाई आर कितना है? आर कोस थीटा, और ये क्या रहा है? डी आर। कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। क्या करूं? वाईसीएम का फॉर्मूला लगाओ, वाईसीएम का फॉर्मूला लगाइए। वाईसीएम इक्वल्स टू डीएम इंटू वाई डिवाइडेड बाय डीएम, है ना? मुझे बताओ, ये जो डीएम तुमने माना है, ये जो ये रिंग मानी, इसका मास कितना माना? डीएम। पर इस डीएम का कोऑर्डिनेट कितना है? वाई वाला। मैंने क्या बोला था फॉर्मूले में? डीएम का कोऑर्डिनेट, डीएम तुमने यहां जाके माना, उसका कोऑर्डिनेट कितना है? वाई वाला इतना। तो इसका मतलब इस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? आर साइन थीटा, है ना? और तुम्हें एक ये भी पता है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा?
तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मैं इंटीग्रेशन किसका करूंगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मुझे इस वाले एलिमेंट को देखो, क्या ये इसकी लेंथ हमने डी आर मानी, मतलब हमने विड्थ डी आर मानी, इसकी रेडियस कितनी थी आर, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो यहां से डी आर आ जाएगी ना, क्या लगा के थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस। तो आर कितनी है डी आर, ये आर है, थीटा कितना है डी थीटा, तो यहां से डी आर कितना आ रहा है आर डी थीटा, ये मैं करवा चुका हूं पहले, है ना। यहां भर दो, यहाँ पे डी आर की वैल्यू क्या भर दूंगा आर डी थीटा। अब हमें लग रहा है कि बात बनेगी, क्योंकि डीएम में थीटा आ रहा था पर डी थीटा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं डी थीटा ले आया। तो यहाँ पे भर दो वैल्यू, बोलो वाईसीएम डीएम की वैल्यू बोलना, 2 सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये बन गया। ये मैंने क्या भरा है डीएम, डीएम वाई कितना है आर साइन थीटा, ये रहा, डिवाइडेड बाय डीएम, ये यूं का यूं, ये पूरा, तो कितना आएगा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट किसकी लगेंगी थीटा की, थीटा देखो, क्या तुम यहां से गए चलते 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 चलते, आखिरी रिंग तो यहां होगी ना, तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई नहीं लेना। तुम ये एलिमेंट कहाँ मान सकते हो, यहां मान सकते हो, यहां मान सकते हो, यहां मान सकते, यहां थोड़े मानोगे, जब वापस नीचे उतरोगे तो वही वाली रिंग दोबारा नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी 0 से कहाँ जाना है, तो 0 से पाई बाई 2 मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ये मैं तुम्हारे लिए करके दिखा रहा हूं, पर ये देखो ये सेम, जिसको ये लिखना आता है ये सब, उसका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, सोच के देखो। सिग्मा 2 पाई आर, थीटा को छोड़ के सब कांस्टेंट है, थीटा को छोड़ के, तो देखो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कट गया, ये तो वैसे ही कट गया, ऊपर एक आर बच गया। यहाँ पे ना एक नई चीज सीखने को मिलेगी तुम्हारे को, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये देखो, इसको इरेज कर देते हैं। ऊपर बताना क्या बना आर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, आर बाहर आ गया, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा मैंने अंदर रखा, नीचे कोस थीटा, कोस थीटा है ना, 0 से पाई बाई 2, यहाँ क्या आ गया कोस थीटा और डी थीटा, बस आखिरी सोल्व करके ये आया। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, मेडिकल स्टूडेंट खासकर, अगर आपको साइन और कोस के अलावा कुछ भी दिखता है तो ट्राई करो कि उसको साइन में या कोस में बना लो। यहाँ देखो, यहाँ साइन कोस इकट्ठा आ रहा है, आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ पे कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा को पहले कन्वर्ट करना है, क्या सिखाया था sin 2 थीटा 2 sin थीटा कोस थीटा, डन। तो यहाँ पे sin 2 थीटा 2 sin थीटा कोस थीटा, क्या लिखूं यहां से, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा बाय में 2, डन। तो sin 2 थीटा बाय 2 आ गया, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, करते हैं चलो। आर बार है, 0 से पाई बाई 2 चल रहा है, ये आ गया sin 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 0 से, इसको सोल्व कर लो। कोस का आंसर साइन होता है, तो साइन थीटा आ गया, और साइन थीटा 0 से लेके पाई बाय 2, sin 90 कितना है 1, sin 0, तो ये तो 1 ही हो गया ना नीचे, इसका तो कोई रोल नहीं, इस 2 को बाहर ले लो, ये देखो ये सारा 1 आ गया सोल्व करके। ये r/2 बाहर चल रहा है, sin 2 थीटा का आंसर बोलो, -cos 2 थीटा, मैंने कुछ ऐसा लिखवाया था, sin m थीटा, m थीटा डी थीटा कितना आया था cos m थीटा माइनस का डिवाइडेड बाय में जो थीटा के आगे है बाय m, अब यहाँ थीटा के आगे कौन है 2, तभी बोल रहा हूं जब तक घर जाके इन सारी कैलकुलेशंस को दोबारा नहीं देखोगे नहीं आएंगे समझ में। और ये r/2, ये जो आप बैठे हुए लोग जो सीनियर है, साइन थीटा कोस थीटा, ये जो ऐसे ऐसे स्टेप आ रहे हैं बीच में, तुम्हारा फोकस इन पे जाना चाहिए, इन पे नहीं, ये तो तुम्हें आता है कि इस चीज को बीच में कैसे सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे r/2, इसका आंसर कितना आया -cos 2 थीटा बाय 2, आया कि नहीं, तो यहाँ पे ये सोल्व हुआ, और 0 से लेके पाई बाय 2,
करना सोल्व इसको। क्या r/4 चल रहा है बाहर, माइनस ले लूं बाहर। यहाँ पे क्या चल रहा है, cos 2 थीटा। बोलो कितना आया, cos 2 इंटू π/2 माइनस cos 0। तो 180 बन गया ये। 2 से 2 cos 180 कितना होता है, -1 होता है। -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 से 4 कट गया, r/2। आया समझ। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होता है बेटे, ये लो इसका डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखो। ये देखो एक्सियम कितना है इसका, 0। वाई कितना आया, तो इसका मतलब ये कहीं यहाँ है और ये 0 कोमा क्या है, r/2। पोज कर, देखो इधर पीछे क्या देखा, डिस्क किससे बनी थी, रिंग से। होलो हेमिस्फीयर किससे बना था, रिंग से। ये किससे बना है, सॉलिड बना है होलो वाले से। तो मेडअप ऑफ होलो हेमिस्फीयर। मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट मानना है वो कौन होगा, होलो हेमिस्फीयर। तो ये कैसे मानेंगे, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से आर की दूरी पे एक छोटा सा हेमिस्फीयर मान लो और इसकी विड्थ फिर से वही डी आर विड्थ मान लो इसकी, ठीक है ना। अब तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स, इसका जो ये मास है ये कितना माना मैंने, dm। ये पीछे जो तुम आंसर निकाल के आए 0 से r/2, 0 r/2 निकाल के आए। बोलो, देखो ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज में क्या बोल रहा हूँ। क्या ये dm मास है, पर क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और वो पॉइंट वो है जो मैंने वहां लिखा। इसका मतलब ये जो सारा का सारा dm है ये कहाँ कंसंट्रेटेड है, 0 r/2 पर। r कौन सा है अभी, स्मॉल r, तो स्मॉल r/2। तो इस dm का y कोऑर्डिनेट कौन, r/2। तो वहां पे y की वैल्यू r/2, यहाँ पे y की वैल्यू r/2 भरनी, सही है। पर दिक्कत किसकी है, dm की। अब dm में क्या है, यहाँ पे रो dv है। ध्यान से देखना, अगर मैं dm रो dv लिखना चाहता हूं, अभी मैंने पहले क्या बताया, वॉल्यूम कैसे होती है, एरिया इंटू विड्थ। ये एरिया इंटू विड्थ करके आएगा, डन। बोलो विड्थ कितनी है, इस टुकड़े की विड्थ कितनी मानी, डी आर। तो विड्थ तो मैंने भर दी डी आर। एरिया बताना कितना लिखोगे, 12th वाले बताना। होलो हेमिस्फीयर है, पूरे स्फीयर का कितना होता है 4 πr², आधे का कितना होगा 2 πr²। तो ये 2 πr² इंटू डी आर इंटू रो। तो ये डीएम आ गया। जिस बच्चे को ये निकालना आता है उसको इंटीग्रेशन में कभी इसमें दिक्कत आएगी नहीं। देखो क्या ये जो होलो हेमिस्फीयर माना मैंने, क्या ये यहां माना, इसके बाद एक बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से। क्या ये जो डी आर विड्थ का एलिमेंट है, क्या ये यहां तक माना जा सकता है, इसका मतलब 0 से लेके आर तक। और हमें ये ऐसा लग भी रहा है डी किसके आगे आ रहा है, आर के आगे, तो लिमिट आर की लगती है। तो आर की लिमिट 0 से लेके आर तक, आया समझ, 0 से लेके इसमें बढ़ते हैं। चलो बोलो डीएम की वैल्यू, स्फीयर का तो बीच में ही आएगा, पूरे स्फीयर का तो बीच में ही आएगा ना, सेंटर में। ये देखो डीएम बोलो कितना आ रहा है, सिग्मा रो 2 πr² इंटू डी आर, कर दिया। बोलो इसका वाई कोऑर्डिनेट कौन है, r/2। मतलब डीएम कहाँ कंसंट्रेटेड है, 0 r/2 पे, उसका वाई कोऑर्डिनेट r/2 है। तो यहाँ पे मैंने r/2 कर दिया। और लिमिट किसकी लगेंगी, इसको देख के लगेंगी। तो 0 से लेके r लगेंगी। बताओ ये डीएम कितना आ रहा है, रो इंटू 2 πr² इंटू डी आर, 0 से लेके r। इसका मतलब आर को छोड़ के तेरे को देख रहा हूं मैं कई देर से, रो 2 πr² इंटू डी आर। तो ये रो 2 π कॉन्स्टेंट, आर को छोड़ के सब कॉन्स्टेंट, तो रो 2 π सब कट गए। ऊपर देखो r², r क्यूब बन गया, तो r³ बाय 2
r³/2 × dr, ये तो 0 से r ऊपर बच गया, और नीचे r² dr, ये 0 से r, ये कोई इंटीग्रेशन है? ये देखना कितनी सिंपल इंटीग्रेशन निकल के आ रही। सोल्व करोगे कितनी आएगी? 3r/8। तो यहाँ पे जो YCM आएगा जब सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3r/8। याद हो गया वो कितना आया था, r/2। ये कितना आया, तो ये कहाँ है, 0,3r/8 पे आया एक। अब दो फिगर और लिख रहा हूं, देखिए मैं थोड़ा सा स्पीडी तरीके से करा रहा हूं, ये सारी चीजें प्लीज मैनेज करना इसको, ठीक। यहां एक लिखना बेटा सॉलिड कॉन। सॉलिड कॉन, सॉलिड कॉन में कौन ऐसा होता है, बर्थडे वाली टोपी, है ना? तो इसमें ये हाइट कितनी मान ली मैंने, h। इसका सेंटर ऑफ मास देखो, ये सिमेट्रिक है ना, y के अबाउट सिमेट्रिक है। x कितना आएगा, 0। तो मतलब XCM तो अभी भी कितना है, 0। लेकिन ये क्या है, इसका टॉप, ये क्या है, बॉटम। याद रखो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई कर रहा है, और ये नीचे से बेस से h/4 है। कितना है, h/4। तो कितना बचा, h में से h/4 चला गया, 3h/4। तो सॉलिड कॉन में लिखना कि सेंटर ऑफ मास फ्रॉम टॉप 3h/4 होता है, और बॉटम में कितना होता है, h/4। नीड नहीं है डेरिवेशन की, इसलिए नहीं करा रहा हूं, टाइम खराब होगा। टॉप 3h/4, h/4। एक एक लिख लो ट्राइंगुलर लेमिना। ट्राइंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना ऐसा होता है ना, जैसे इस बोर्ड में से मैं एक ट्रायंगल वाला पार्ट बाहर निकाल दूं, वो एक लेमिना है। तो ये ट्रायंगुलर लेमिना है, इसकी हाइट फिर से कितनी मान ली, h। अगेन फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द टॉप। सो ये टॉप है, और ये क्या है, बॉटम। बेटा बॉटम से ये चीज आती है, टोटल h है, ये हाइट आती है h/3, और ये कितना आता है, 2h/3। जहां जहां कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाहिए वहां बचा रहा हूं, और जहां सीखना चाहिए वहां सिखा रहा हूं, समझे? यहाँ पे देखो क्या लिखना सीखा, डीएम लिखना सीखा, यहाँ पे डीवी लिखना सीखा, ये आना चाहिए। लेमडा सिग्मा रो एक पेज पे साइड में अलग से लिख लेना। ये मैंने सारी फिगर्स यहाँ पे करा दी, ये सारी नहीं है, सारी फिगर्स नहीं है ये जो स्टैंडर्ड फिगर्स हैं वो सारी आ गई, स्टैंडर्ड फिगर्स आई हैं जिनके आमतौर पर क्वेश्चन देखते हो। उतार लीजिए इसको, है बीबीसी न्यूज फर्स्ट रोड। रोड में आंसर कितना आया, L/2, 0। आवाज नहीं, अब स्टार्ट करो। L/2, 0। सेकंड कौन आई थी, सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग का आंसर बोलिए, आवाज नहीं। सेमी सर्कुलर रिंग का आंसर 0,2r/पाई। उसके बाद सेमी सर्कुलर डिस्क। इनके आगे ये भी लिख लो किस किस का रोल था, यहाँ लैम्डा का रोल था, यहाँ भी लैम्डा का रोल था, यहाँ पे सिग्मा का रोल था, और आंसर कितना आया था, 0,4r/3 पाई, है ना? नेक्स्ट फोर्थ, क्या बोल रही थी, उल्टा आगे, होलो हेमी स्फीयर। अभी निकाला आज, क्या आया, 0,r/2। दूसरा सॉलिड में, अच्छा होलो हेमिस्फीयर में किसका रोल था, सिग्मा का रोल था, यहाँ किसका रोल है, रो का। अब यहाँ आंसर कितना है, 0,3r/8। उसके बाद सॉलिड कौन, सॉलिड कौन में कौन ही बना लेना ऐसे, ऊपर से कितना आया, 3h/4,
नीचे से H/4। सेवेंथ में ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना, नीचे से H/3, यहां से 2H/3, H/3 2H/3, ये कराया अभी तक। और इसके साथ में यहां अपने फॉर्मूले लिख लो। यहां पहला फॉर्मूला RCM का कराया, क्या था? समीशन MI/RI बाय में कैपिटल M। YCM यहाँ पे क्या क्या लिखा था? XCM, XCM में क्या आता है? समीशन MI/XI बाय कैपिटल M। YCM कितना आया? समीशन MI/YI कैपिटल M, ऐसे ही Z, है ना। और यहां के बाद मैंने आपके सामने क्या स्टार्ट किया था? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। और वहां क्या आया था? XCM DM इंटू एक्स बाय DM, और YCM DM इंटू वाई बाय DM। जेड के लिए जगह नहीं बची, जेड भी ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पे DM लिखने के तरीके लैम्डा DL, सिग्मा DA, रो DV। ये कराया भाई, जो एब्सेंट थे देख लो ध्यान से, ये काम कराया मैंने अभी तक। पहले ये वाला पार्ट किया हमने। यहाँ पे जो सिस्टम था वो कैसा था? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड नहीं, डिस्क्रीट। यहाँ डिस्क्रीट बोलते हैं इसको। डिस्क्रीट मतलब यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास है, ये मास, अलग अलग मास पड़ा है, टुकड़े, वो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, कौन लेट करना पड़ेगा? DM, लैम्डा DL सिग्मा रो DV। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए सम अप करना, जो भी मुझे आगे आगे कराना है। देखो यहाँ नोट बना के लिखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, कॉन्सेप्ट नंबर 3, 2.2 बॉडी का सिस्टम था। उसमें मैंने ये देखो, यहाँ M1 माना था, यहाँ M2 माना था, और यहाँ पे मैंने कहीं मान लिया था कि सेंटर ऑफ मास है। इसकी दूरी कितनी थी और इसकी कितनी थी? R2। हमने सीखा था RCM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। हैवियर मास के पास लाई करता है सेंटर ऑफ मास। एक यहां से क्या निकल के आया था? M1R1 इक्वल्स टू, एक तो ये निकल के आया था, और R1 की दूरी बोलो, M2R, R1 है तो M2 है, M2R बाय M1 प्लस M2, और R2 जो है वो M1R बाय में M1 प्लस M2। जिसने ये चीज ढंग से सुनी है उसके बेशक आपने लेक्चर नहीं सुने, अभी भी आगे क्वेश्चन हो जाएंगे। दो बॉडी, टू टू मासेस डिफरेंट डिस्क्रीट, इनका जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ आएगा, वो ऐसे निकाला जाता है। प्लीज यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये R1 कौन है? M1 की दूरी, M1 की दूरी फ्रॉम, M1 की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। R2 कौन है? M2 की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। कौन सा पूछ रहा है तुम्हारे से, वो डिपेंड करता है। सही है। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये कौन कौन सा टाइप चल रहा है? टाइप कौन सा कराया था मैंने? देख लेना, डाल लेना इसके आगे कॉन्सेप्ट लिखिए। सेंटर ऑफ मास फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ, टाइप 4 है, ये टाइप 4 है भाई। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, चौथी टाइप के न्यूमेरिकल्स शुरू हो रहे हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमने सीख लिए कि नहीं सीख लिए? सीख लिए। डिस्क आ गई, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये रहे। अब इनका क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसा भी बन सकता है, सोच के देखो। इसके ऊपर ऐसा बना दो, कोई भी रैंडम ऐसा बना दो, है ना, या फिर स्क्वायर के ऊपर ऐसे ट्रेंगुलर बना दो। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर
जो बनेगा उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। आदत बना लो अब इस चैप्टर में, कुछ भी आए हर चीज को ऐसा ऐसा बनाना है, हर चीज को ऐसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद आराम से ऐसे ही हो जाएगा सवाल। ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं, क्वेश्चन से समझ में आएगा ये। दिग्विजय ये देख, यहाँ पे दो डिस्क हैं और दोनों डिस्क ऐसे आर रेडियस की हैं। इसका सिग्मा गिवन है, ये डिस्क है, डिस्क डिस्क, इसका सिग्मा सिग्मा है और इसका सिग्मा 2 सिग्मा है। मतलब सरफेस मास डेंसिटी यहाँ गिवन है सिग्मा और यहाँ पे 2 सिग्मा। अब दिमाग में ये डाल लो, जब जब सिग्मा गिवन है, लेमडा गिवन है, रो गिवन है, तो तुम्हें मास गिवन है। सिग्मा गिवन है तो मास गिवन है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 मैं लिखना सिखा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई ये दिखने में लंबा लगेगा, जब अप्लाई करेंगे तब छोटा लगेगा। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास। इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास मार्क करो, पहले बोलो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे। पूरी है ना ये डिस्क, डिस्क का कहाँ होगा, सेंटर पे। ये कहाँ होगा, सेंटर पे। तो दोनों के देखो मैंने मार्क कर लिए, इसका C1 मान लिया, इसका C2 मान लिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, गैप इनको मार्क कर लो, मार्क देम C1 एंड C2। मैं दो के लिए लिख रहा हूं अभी। यहां पे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, C1 C2 के बीच का गैप देखो, आर फाइंड आउट करो। C1 C2 में कितना गैप है, आर तो ये रहा, आर ये रहा। इनको अलग से बना के लिखो। ये देखो यहाँ पे C1 दिखा दो, इसको भूल जाओ, फिगर को भूल जाओ, C1 और C2 लिखो। क्यों, मैंने मान लिया ना इसका सारा का सारा मास यहाँ है, तो हम तो इसी को दिखाएंगे। बोलो C1 पे इसका मास कितना माना, इसका मास कितना माना, इसका मतलब C1 पे कौन है, M1 है। C1 पे कौन है, C2 पे M2। M1 के लिए क्या यूज करें, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू सिग्मा एरा। एरिया कितना है डिस्क का, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर आ गया निकालना, सिंपल। M2 बोलना सिग्मा इंटू 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, M2 आ गया। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, तो ये किसका काम कर रही है, स्मॉल आर, ये रहा स्मॉल आर। मुझे ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं, आदित्य इधर देख। R1 और R2 ये हैं, इसमें R कौन है, दोनों मासेस के बीच की दूरी मैंने निकाल ली, लगा दो। सेम चीज नहीं बन गई, बोलो R1 कितना आएगा यहाँ पे, M2R, M2 कितना है, लिख लो M2R बाय में M1 प्लस M2। M2 कितना है बोलो, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर कितना है, 2R डिवाइडेड बाय, यहीं से देख लो, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये कितने सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 2, ये कितना 1, कितना बन गया टोटल, तो ये 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। डन, ठीक है, काट दो उसको, आंसर आ जाएगा R1। अच्छा देखो R1 निकालने के बाद R2 कैसे निकालोगे, बीच में ही आ रहा है, हैवियर के पास आ रहा है, कहीं यहाँ आएगा ना। ये कौन मान लिया हमने, R1, ये कौन है R2, तो कहां से माइनस कर दोगे, 2R से, तो R2 आ जाएगा, काट दो इसको। सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर कितना आ गया, ये 4R/3 आ गया, तो ये R1 आ गया। ऐसे ही R2 कितना आएगा, हाँ जी, 2R में से 4R/3 माइनस कर देंगे तो 2R/3 आ जाएगा। इजी है, ये मेथडोलॉजी लगेगी हर एक में। ये तो बहुत सिंपल वाला डायग्राम था। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2-3 सवाल कराऊंगा। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर ले लो, इसकी जो साइड है ना वो 2A है, वो 2A है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर लैमिना रखा है ऐसे, ये फिगर है, कॉम्बिनेशन है ना ये ट्रायंगल का और स्क्वायर का। ये 2A, ये कह रहा है यहाँ पे ये जो हाइट है ना, ये हाइट, ये
ये यहां तक इसने हाइट दी है ए। इसका सिग्मा सिग्मा है, इसका भी सिग्मा सिग्मा है, दोनों का सिग्मा है। आप क्या करोगे, तुम्हें दो बॉडी दिख रही है, इसको इसका मास कितना मान लोगे, m1, इसका मास कितना मान लोगे, m2। पहला स्टेप क्या है, दोनों का सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करना है, मीनिंग इधर ये क्या है, C2, इसका तो सेंटर पे ही होना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रायंगल का कहाँ आया था, h/3, इसकी हाइट कितनी है, ए कहाँ हुआ, कहाँ से, बेस से। बॉटम कहाँ है, ये रहा, तो यहां से कितनी दूर है इसका C1, a/3 आ गया ना, ये दूरी कितनी आई, a/3, ये देखो वो यूज हो रही, h/3। बस इसको उठा के निकाल के रखो, बोलो ये C1, ये C2, ये दूरी कितनी है, आधी, a, ये a है, तो r कितना हो गया, तो ये देखो ये C1, ये C2, C1 C2 दोनों के बीच की दूरी बोलना, a/3 प्लस a, तो a/3 प्लस a कितना आया, 4a/3। ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, r की। डन। बोलो C1 पे कौन रखा है, सिग्मा दिया है, ध्यान से देखना, m1 रखना है, m1 में सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा सिग्मा है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू, तो 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस कितना है 2a, इंटू हाइट कितनी है a, तो ये रखता है a। m1 आ गया, बोलो m2 कैसे आएगा, स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 2a का स्क्वायर, तो यहाँ पे सिग्मा ये रहा, और ये 4a² आ गया, इसको काट दो, कट गया, तो ये सिग्मा a² बन गया। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा a², यहाँ कितनी आ रही है 4 सिग्मा a², आ रही है ना। बस r1 निकाल दो, r1 कितना आएगा, m2 कितना है 4 सिग्मा a² इंटू r कितना है 4a/3 डिवाइडेड बाई टोटल मास बोलो, 4 सिग्मा a², 5 सिग्मा a², ये आ गया। कर लो इसको सोल्व, सिग्मा a² से सिग्मा a² चला गया, कितना आ गया ये 4 4 16/15, सिग्मा कहां से आ गया, r1 कितना आया 16a/15, ये आ गया ना। बस r2 इसमें से माइनस करके निकाल दो। इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, जब तक तुम्हें बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं पता होगा तब तक आप इनको सोल्व नहीं कर सकते, बट है सिंपल। ये देखो आप किसी भी फिगर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, टू बॉडी सिस्टम, ये ऐसा m1 m2 c1 c2। और ले लेते हैं एक आधा सवाल, लास्ट घर से कराना। ये देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 घर से लिखो करने के लिए, यहाँ पे फिगर लो स्क्वायर, अगेन इसकी साइड कितनी ले लो 2a, और यहां इसके ऊपर हाफ डिस्क लगा दो। पता है इसका डिस्क का कहां होता है, सेंटर सिर पे इधर, हाफ डिस्क बेटे यहाँ 4r/3 तो ये कितनी होगी वैल्यू, इसकी रेडियस कितनी है, ये दिया है, बस इसका ये सिग्मा दिया, इसका भी सिग्मा ही दिया। बोलो इसका ये सेंटर ऑफ मास कहां होगा, 4r/3, r कितना है यहाँ पे a, तो ये वाला पॉइंट कहां होगा, इतनी दूर 4a/3, और इसका सेंटर, तो C1 C2 में गैप ये कितना a, तो a प्लस 4a/, अटपटा सा आंसर आएगा फ्रैक्शन में। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा भीड़ हो गई बोर्ड पे, मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ निकाला मैंने, ये यहाँ से आया ना, तो तैयारी कर रहे हो अपने PYQ में से ऐसे